हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीएस थ्योरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। इसके पहले लंडन थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी दोनों इक्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लंडन थ्योरी से ही कोरिलेट करती है बीसीएस थ्योरी भी। उसके अंदर आप मान लीजिए कि जो लंडन थ्योरी जिन चीज़ों को नहीं बता पाई उन चीज़ों को बीसीएस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो चलिए जान लेते हैं क्या है बीसीएस थ्योरी। बहुत लंबा चौड़ा थ्योरेटिकल ये पोर्शन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। इसलिए मैंने पहले से कुछ नोट्स भी इसके बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स के अंदर मैं यहाँ पर उसके क्लिपिंग शॉर्ट्स भी आपको निकाल के लिख दूंगा। मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं वो, तो वो भी आपके काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीएस थ्योरी है क्या। तो बीसीएस थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ तो ये थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी की, जिसको ब्राडीन, कूपर एंड श्रिफर ने दिया था, इसलिए इनके नाम पर है इस थ्योरी का नाम बीसीएस थ्योरी। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज गिवन बाय ब्राडीन, कूपर एंड श्रिफर, इसलिए इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा गया बीसीएस थ्योरी। मैं यहाँ पर पॉइंट्स में लिख रहा हूँ और इसका डिटेल जो मैं आपको पॉइंट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसके जो डिटेल पीडीएफ नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इतना बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता चल रहा हूँ यहाँ पर वीडियो के अंदर, और बाकी इसकी डिटेल थ्योरी वो अपलोड हो जाएगी इसी लेक्चर के साथ। तो बीसीएस थ्योरी, बीसीएस थ्योरी, तो बीसीएस थ्योरी है क्या? बीसीएस थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी है, सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी, कंडक्टिविटी थ्योरी। और इसको किसने दिया था? ब्राडीन, कूपर और एक किसने दिया था? श्रिफर ने। ठीक है, श्रिफर ने, श्रिफर ने। तो इनके नाम पर इसका नाम है बीसीएस थ्योरी। इन तीनों के नाम पर इसका नाम क्या रखा हुआ है? बीसीएस थ्योरी रखा हुआ है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी कहती है जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके अंदर? क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर मूव करता है तो उसके पास होती है सेल्फ एनर्जी, जो अकम्पनीड होती है वर्चुअल फोनॉन्स से। वर्चुअल फोनॉन्स क्या है वो अभी हम जाने। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर तो उसके पास एक सेल्फ एनर्जी होती है अकम्पनीड विद द वर्चुअल फोनॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर मूव करेगा, लैटिस के अंदर चलेगा, तो उसको डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट करेगा मतलब उसकी शेप बिगाड़ेगा। तो अब लैटिस की जब ये शेप बिगाड़ेगा तो लैटिस भी शांत बैठने वाला तो है नहीं। तो लैटिस जो डिस्टॉर्ट हो रहा है वो अब एक्ट करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो एक्ट करेगा किसकी हेल्प से? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो क्या लगाएगा? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वहां जो डिस्टॉर्शन है लैटिस के अंदर ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन चालू हो जाएंगे। तो ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फोनोन। ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन क्वांटाइज्ड हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फोनोन के फॉर्म में। तो इंटरेक्शन होगा आप किस किस के बीच में? लैटिस के बीच में, लैटिस एंड फोनोन्स, लैटिस और फोनोन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एमिशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन बाय इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये फोनोन है जो यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं इस इंटरेक्शन के अंदर, उनको हम नाम देते हैं वर्चुअल फोनोन। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि एक लैटिस है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लैटिस है, ये लैटिस हो गया, यहाँ ये लैटिस है। अब लैटिस के से एक इलेक्ट्रॉन आके इस तरह से हिट किया है इसने। अब ये लैटिस के अंदर ट्रैवल करेगा ऐसे, ये लैटिस के अंदर ट्रैवल करेगा तो इसकी जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो लैटिस उसके ऊपर एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, किससे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन आया और इस लैटिस को हिट किया, तो ये फोनोन जो है ये ट्रैवलिंग में है, तो एक फोनोन जो है वो बाहर निकल गया। ये फोनोन का मोमेंटम है तो k माइनस पी, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमिशन हो गया। सेम टाइम पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस फोनोन को। इसका जो एमिशन है k प्लस पी के फॉर्म में हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक k माइनस पी है तो एक k प्लस पी है। तो ये जो फोनोन जो मूविंग है जो कि वर्चुअल फोनोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्चुअल फोनोन। और अब यहाँ पर इंटरेक्शन किसका हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन और फोनोन का इंटरेक्शन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन और फोनोन का इंटरेक्शन जो हो रहा है इसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी आ रही है। तो हुआ क्या, ओवरऑल पिक्चर को हम अगर पॉइंट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आके हिट कर रहा है किसके साथ, वो हिट कर रहा है किसके साथ, वो हिट कर रहा है ये जो हमारे पास है लैटिस उसके साथ हिट कर रहा है, और इसके साथ वर्चुअल फोनोन है और सेल्फ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की है। जब ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर मूव करेगा तो लैटिस के अंदर मूव करेगा तो लैटिस की शेप को ये बिगाड़ देगा, लैटिस की शेप को बिगाड़ देगा तो लैटिस क्या करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा तो उससे ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन होंगे लैटिस के अंदर, ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन होंगे वो क्वांटाइज हो जाएंगे किसके फॉर्म में, फोनोन के फॉर्म में, तो फोनोन के फॉर्म में क्वांटाइज हो जाएंगे। तो यहाँ तक की जो थ्योरी है वो मैं आपको ये यहाँ से ये लिखी हुई है मेरी ऑलरेडी, और ये मैं आपको यहाँ पर ये जो भी मैंने बोला ये आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। इसके डिटेल नोट्स भी हैं मेरे पास, वो भी अपलोड कर दूंगा साथ में। तो ये पूरी पिक्चर है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये लैटिस है, यहाँ से आके इससे इलेक्ट्रॉन हिट किया, इलेक्ट्रॉन इससे हिट किया तो लैटिस जो है इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई, शेप डिस्टॉर्ट हो गई तो इस लैटिस ने क्या कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, कूलम फोर्स लगा दिया, उसकी वजह से ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन चालू हो गए, ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन चालू हो गए। तो अब क्या हुआ, जो डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुए हैं, डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुए हैं तो उसकी वजह से इंट्रैक्शन हुआ लैटिस और फोनोन के बीच में, कांस्टेंट एमिशन और रीअब्जॉर्प्शन हुआ। कांस्टेंट एमिशन और रीअब्जॉर्प्शन कैसे, यहाँ तो हो रहा है एमिशन फोनोन का और यहाँ हो रहा है क्या, रीअब्जॉर्प्शन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है एमिशन, ये हो रहा है एमिशन, और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन। तो कांस्टेंट एमिशन और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये वाला जो है, ये वाला फोनोन है ना, जिसका मोमेंटम है p, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्चुअल फोनोन। तो ये क्या कहलाएगा, वर्चुअल फोनोन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल फोनोन है क्या। तो वर्चुअल फोनोन में क्या हुआ कि इंटरेक्शन हुआ बिटवीन लैटिस एंड द फोनोन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एमिशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं उसका, तो कुल मिलाकर इंटरेक्शन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का और फोनोन का। तो ये जो फोनोन है, इस फोनोन को हम क्या नाम देते हैं, वर्चुअल फोनोन्स। तो इनको हम नाम देते हैं वर्चुअल फोनोन्स। तो वर्चुअल फोनोन्स का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल फोनोन्स का जिनका कांस्टेंट एमिशन और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, लैटिस के साथ। यहां तक पिक्चर सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, किसी को कोई समझ में आने वाली बात या किसी को ऐसा हो कि समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। ये बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको थ्योरी को इसको एक्सप्लेन किया है। वो डायग्राम आप याद रखना, वहां से हिट कराना है, हिट कराना है, वो उसको टक्कर मारेगा, सीधा सा बात है। इसको आप जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हें कोई हिट करेगा तो तुम शांत तो बैठोगे नहीं, शांत नहीं बैठोगे, कुछ तो करोगे। तो सेम कहानी यहाँ पर किसके साथ हो रही है, लैटिस के साथ हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी द बेसिक इंटरेक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और फोनोन के बीच में, वो बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, वर्चुअल फोनोन्स की वजह से हो रहा है। अब ये वर्चुअल फोनोन्स की वजह से जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक पेयर बनता है जिसको हम नाम देते हैं कूपर पेयर। अब कूपर पेयर क्या कहानी है, कूपर पेयर कहानी है कि जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा पॉजिटिव आयन ऑफ कोर को, पॉजिटिव आयन को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से जो आयन कोर की सेटिंग है वो बिगड़ जाएगी, आयन कोर की सेटिंग बिगड़ जाएगी तो जो लैटिस है वो डिस्टॉर्ट होगा। लैटिस क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कूलम फोर्स लग गया, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है, कौन, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला खींच रहा है तो कूलम फोर्स लगा तो उसने बाकी जो पूरा कोर था उसकी सेटिंग बिगाड़ दी, सेटिंग बिगाड़ दी तो जो लैटिस है उसकी जो आयन कोर की मोशन है वो डिस्टॉर्ट हो गई पूरी। अब यदि सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा विद डिस्टॉर्ट लैटिस, जो लैटिस डिस्टॉर्ट हो चुका है उसके साथ जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करेगा तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो थ्योरी है इसकी वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ पर। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हो गई डिस्टॉर्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कूपर पेयर की। तो अभी तक जो मैंने कूपर पेयर में बोला वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कूपर पेयर। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, कूपर पेयर के बारे में। तो हुआ क्या, मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन ने अप्रोच किया पॉजिटिव आयन कोर को, कौन सा फोर्स लग गया, अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लग गया। अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगा तो उसने आयन कोर जो मोशन में उसकी सेटिंग को बिगाड़ दिया, लैटिस डिस्टॉर्ट हो गया। लैटिस डिस्टॉर्ट हो गया तो अब इस डिस्टॉर्ट लैटिस के साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करेगा तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम कर देगा, कौन,
ये जो आयन कोर है वो या डिस्टॉर्ट लैटिस है उस सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम कर देगा। यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं लैटिस डिस्टॉर्शन से और द फोनोन के माध्यम से, फोनोन के वजह से जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे हो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो अल्टीमेटली कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कम हो रही है और इस तरह का जो इंटरेक्शन है उसको हम नाम देते हैं लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक ऐसा गया बीच में लैटिस है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो एक ऐसा आया इसके साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर एक ऐसा आया, तो इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ये हमने इसको नाम दिया। तो ये आप यहाँ से थ्योरी इसकी देख सकते हैं। मैं ये सब लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, जहाँ पर कम थ्योरी लिखनी होती है वो मैं आपको लिख भी देता हूँ, बाकी यहाँ पर थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा लिखने बैठा तो बोरिंग भी हो जाएगा और बहुत लंबा चला जाएगा ये लेक्चर। इसलिए मैंने ये पहले ही नोट्स बनाए हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर जो स्नैपिंग टूल है, स्निपिंग टूल है, क्लिपिंग टूल है, वहाँ से कट कर करके ये आपको दिखा रहा हूँ थ्योरी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और वो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे, पेयर्स में आएंगे। तो it appears that a pair of electron is formed through the generated phonon। तो वो फोनोन के इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन गया, पेयर बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, एक फोनोन के साथ लिंक हो गए। ये इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, ये किसके साथ लिंक हो गए, एक फोनोन के साथ लिंक हो गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, पेयर बनाएंगे। और ये पेयर इस तरह का बनेगा कि दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि एक एमिशन में बाहर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो एक K-P से जा रहा है और एक कैसे जा रहा है, K+P से जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से हो कि इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट हो एक दूसरे के, और इनका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो। एक -P से गया और एक किससे गया, +P से गया। सो ये ऐसा किस लिए हो कि नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0, और इस पेयर का नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ, फिर वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहानी चल क्या रही है। तो अब ये हुआ इसके अंदर कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयर बन रहा है, किसके मीडियम से, किसके थ्रू, फोनोन के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयर बन रहा है। और ये पेयर इस तरह से बनना चाहिए कि दोनों की स्पिन अपोजिट हो, दोनों का लीनियर मोमेंटम अपोजिट हो, ताकि जो नेट मोमेंटम है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ तक पिक्चर क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है वाया एक्सचेंज ऑफ फोनोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है वाया एक्सचेंज ऑफ फोनोन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। द इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू फोनोन एक्सचेंज इज नेगेटिव, देयर बाय गिविंग राइज टू एन अट्रैक्टिंग फोर्स। अब एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, और यदि टेम्परेचर लो है, ठीक है, यदि टेम्परेचर लो है तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सीड कर जाएगा कूलम रिपल्शन से। यदि लो टेम्परेचर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये एक्सीड कर जाएगा कूलम रिपल्शन से, और कूलम रिपल्शन से जब ये एक्सीड कर जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 और 2 उनके बीच में एक वीकली बाउंड स्टेट बनेगा। उस वीकली बाउंड स्टेट को हम नाम देंगे कूपर पेयर। इस कूपर पेयर की जो एनर्जी होती है वो होती है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या होती है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है। और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं, ये बोसोन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका नेट स्पिन क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि इसका नेट स्पिन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका नेट स्पिन क्या होता है, 0 होता है। एक बार मैं ये बना देता हूं, ये थ्योरी आ गई इसकी यहां पर। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना रहे हैं वाया फोनोन, तो इसको ये पेयर बना रहे हैं, तो इस पेयर को हम नाम देंगे कूपर पेयर। अब इस कूपर पेयर की, जैसा मैंने कहा कि इनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। एनर्जी नेगेटिव होती है तो उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आता है। टेम्परेचर जब लो है तो लो टेम्परेचर पर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सीड कर जाता है। किससे एक्सीड कर जाता है, कूलम रिपल्शन से एक्सीड कर जाता है।
और दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में वीक बॉन्डिंग बन जाती है। और ये वीक बॉन्डिंग जब बन जाती है तो ये जो पेयर बनता है इसको हम नाम देते हैं कूपर पेयर। और इसकी कूपर पेयर की जो एनर्जी होती है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है सुपर कंडक्टर के अंदर। और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। ये बोसोन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? बोसोन की तरह बिहेव करता है। और इसका नेट स्पिन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे एग्जाम के अंदर, है ना, कि बोसोन जो कूपर पेयर इज अ boson. The net spin of Cooper pair is 0. Net momentum of Cooper pair is 0. Net momentum भी उसका क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। और which of the following is bosons? तो उसमें एक एग्जांपल होता है कूपर पेयर। तो कूपर पेयर किसकी तरह एक्ट करते हैं? वो एक्ट करते हैं बोसोन की तरह। कूपर पेयर बन किसकी वजह से रहे? वो बन रहे इलेक्ट्रॉन फोनोन इंट्रैक्शन की वजह से। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रॉन फोनोन इंट्रैक्शन। तो फोनोन जो है वो वर्चुअल फोनोन है, वो वहां पर एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में पेयर बनाने का। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये जो पेयर बना, ठीक है, ये जो पेयर बना है इसकी वजह से एक सुपर कंडक्टर बन रहा है। तो व्हेन सच पेयर्स आर क्रिएटेड, तो जब भी इस तरह के पेयर बनते हैं द कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो पेयरिंग जो है वो कंप्लीट होती है T=0 केल्विन पर और कंप्लीटली ब्रोकन। और ये पेयरिंग टूट जाती है जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर हम जानते हैं वो टेम्परेचर जिस पर सुपर कंडक्टिविटी किसके अंदर आ जाती है? नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाती है, तो उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पेयरिंग कंप्लीट कब होती है? जब टेम्परेचर 0 केल्विन है। पेयरिंग ब्रोक कब हो जाएगी, टूट कब जाएगी? जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। ठीक है। और जब भी ये पेयर बनेंगे तो जो मटेरियल है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर। तो ये भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। एक एक पॉइंट जो भी मैंने बोला है वो सारा यहां इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, है ना। अब इतना लंबा चौड़ा मैं लिखता तो उसमें बहुत टाइम अपना जाता, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। अब कूपर पेयर जो है उसका स्पिन जो है वो 0 होना चाहिए, और वो क्या होता है? एक बोसोन होता है। तो वो जो 0 स्पिन 0 बोसोन्स है एंड कैन बी इन द सेम स्टेट, क्योंकि जो बोसोन्स पार्टिकल होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करते तो वो सेम स्टेट के अंदर रह सकते हैं। तो कूपर पेयर के अंदर जो भी बोसोन्स की प्रॉपर्टीज होंगी, बोसोन्स के जो भी फीचर्स होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? कूपर पेयर के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम स्टेट के अंदर रह सकते हैं। द सेंट्रल फीचर ऑफ सच अ BCS स्टेट इज दैट वन पार्टिकल ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड इन पेयर्स। यदि एक ऑर्बिटल जिसका वेव वेक्टर है k और स्पिन उसका अप है इज ऑक्यूपाइड, तो दूसरा जो है उसका वेव वेक्टर -k होना चाहिए और उसका स्पिन डाउन होना चाहिए। ठीक है, उसका स्पिन डाउन होना चाहिए। एनर्जी जो है कॉपर पेयर की जो बनेगी वो लेस देन एनर्जी फ्री स्टेट की एनर्जी से वो लेस देन होनी चाहिए। ठीक है। तो जो कूपर पेयर है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्टेट में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं किसको? बोसोन को। और बोसोन जो है वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करता है, और नहीं करता है तो वो सेम स्टेट में रह सकते हैं। साथ ही साथ यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव वेक्टर है k और स्पिन अप है, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव वेक्टर होना चाहिए -k और स्पिन उसका डाउन होना चाहिए। इसी तरह से इसकी जो एनर्जी है कूपर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की वो लेस देन होनी चाहिए फ्री स्टेट एनर्जी से। डिफरेंस जो है एनर्जी के बीच का, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू स्टेट इज द बाइंडिंग एनर्जी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो बाइंडिंग एनर्जी कूपर पेयर की कहलाएगा। एट द कूपर पेयर टू ब्रेक द पेयर दिस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। यदि आपको कूपर पेयर को ब्रेक करना है तो इतने अमाउंट की एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, इतने अमाउंट की एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस थ्योरी के अंदर मेंशन्ड है। काफ़ी लंबा है ये टॉपिक, इसलिए ये सारा मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। अब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेंथ होती है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ, है ना। एक लेंथ होती है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। अब ये क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। बाइंडिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो बाइंडिंग जो है वो स्ट्रांग होगी जब टोटल मोमेंटम ऑफ द पेयर इज 0 होगा। दोनों के बीच में जो बाइंडिंग हुई है वो बाइंडिंग स्ट्रांग होगी जब टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा तो कंजर्वेशन लग जाएगा। तो टोटल मोमेंटम यदि 0 हो गया तो बाइंडिंग जो है उनके बीच की वो स्ट्रांगेस्ट हो गई। और जो पेयर है इज इन अ स्पिन सिंगलेट स्टेट, और उस स्टेट में जब मोमेंटम 0 है तो पेयर स्पिन सिंगलेट स्टेट में होगा और सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होगा उसका। तो अकॉर्डिंग टू कूपर द साइज का मतलब है उसकी कोहेरेंस लेंथ एट कूपर पेयर। तो साइज यानी कि बीच की जो डिस्टेंस है, तो साइज और कोहेरेंस लेंथ ऑफ कूपर पेयर इज गिवन बाय, तो इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है R0
आर नॉट इक्वल्स टू एच बार का मतलब एच कट जिसको आप लिखते हैं, वी एफ का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल, या इसको फर्मी वेलोसिटी भी कहते हैं, अपॉन ईबी का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये इसको हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ कुछ नहीं है कि कूपर पेयर के केस में ही जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बॉन्ड की लेंथ होती है उसको हम कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है, ये फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ कि जब जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो होगा तो जो कूपर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। उस केस में जो ये कूपर पेयर है इसको हम बोलेंगे स्पिन सिंगलेट स्टेट इसकी, और इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। तो उस केस में जो साइज होगा, साइज का मतलब है इनके बीच का बॉन्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोहेरेंस लेंथ नाम देते हैं। इस कोहेरेंस लेंथ को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं आर नॉट इक्वल्स टू एच बार वी एफ का मतलब होता है क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, और इसको हम फर्मी वेलोसिटी भी कहते हैं, अपॉन ईबी का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। ईबी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो ये भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ये जो फर्मी वेलोसिटी है इसका ऑर्डर होता है 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड का, इसका ऑर्डर होता है 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड का इसका ऑर्डर होता है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, जिसको हम फर्मी वेलोसिटी भी बोल रहे हैं। और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक, तो इट इज ऑल अबाउट कूपर पेयर। कूपर पेयर क्या है, कूपर पेयर में इंटरेक्शन किस तरह से होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब मैंने वो डायग्राम दिखाया जिसमें इंटरेक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, फिर वो K माइनस पी बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, वो K प्लस पी बना रहा है। तो उसमें जो पेयर बनता है वो पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं K डाउन, एक की स्पिन अप होगी एक की स्पिन डाउन होगी, तो उसको हम K के इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K के इंटरेक्शन भी हम उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो कोहेरेंस लेंथ है वो क्या है, कूपर पेयर जो है वो किस तरह से बन रहा है, कूपर पेयर बोसोन क्यों है, सिंगलेट स्टेट में क्यों रखा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट कूपर पेयर। और कूपर पेयर जो है उसके लिए जो कोहेरेंस लेंथ है वो क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी ये इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में वाया फोनोन, तो एनर्जी जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट की रिलेटिव टू नॉर्मल स्टेट वो होगी नॉर्मल, स्मॉल। एनर्जी ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट रिलेटिव टू नॉर्मल स्टेट इन मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट इज स्मॉलर, वो कम होती है उससे, और उसका अमाउंट होता है एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जहाँ 2 म्यू नॉट जो है वो क्या कहलाता, जो एच नॉट है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैग्नेटिक जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनर्जी का एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है किसके अंदर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है किसके अंदर, BCS थ्योरी के अंदर। तो ये BCS थ्योरी के अंदर आपको पढ़ना है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि BCS थ्योरी क्या है, BCS थ्योरी से कूपर पेयर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, साथ ही साथ कूपर पेयर जो है वो बोसॉन्स क्यों है, इलेक्ट्रॉन फोनोन का इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बाकी की चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।